नमस्कार चले। सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद आज के सम्मेलन के लिए। और आपने एक नया कैंडिडेट बुराड़ी से चुना, तो चुनाव के बीच में आप पहले बुराड़ी का जिम्मेदारी संभालते थे, आपने एक नया कैंडिडेट चुना, इसका कारण क्या है कि आप बिहार जा रहे हैं? जी, नया कैंडिडेट नहीं, नया वीर योद्धा चुने कि आने वाले वो वर्षों में सुना एक बार राजनीतिक लड़ाई वार्ड का चुनाव होना बाकी है। उसके लिए नए स्तर से समीकरण, नए स्तर से संगठन पर काम किए हैं। चरण का ये एक काम। बिहार चुनाव बहुत नजदीक है और अभी तक डेट अनाउंस नहीं हुई है, कैंडिडेट भी डिसाइड नहीं हुए हैं, तो जो डिले हो रहा है सबकी तरफ से, इस पे क्या कहना चाहेंगे? पुरानी दिल्ली बिहार का जो चुनाव के बारे में आप पूछ रहे हैं, बिहार चुनाव आयोग का तारीखों की घोषणा चुनाव आयोग द्वारा की जाती है। चुनाव आयोग एक स्वतंत्र एजेंसी है, वो अपने अनुकूल तारीखों की घोषणा करेगी। जब घोषणा होगी तो चुनाव लड़ने के लिए हम लोग तैयार हैं। चुनाव होगा। सीटों का बंटवारा अभी तक तो सामने नहीं आया कि क्या आप लोग संगठन एनडीए में हैं, भाजपा भी वहाँ पे एक मजबूत स्थिति में दिख रही है, तो सीटों का बंटवारे के लिए क्या स्थिति रहने वाली है, कुछ बताएंगे दर्शकों को? एक्चुअली जैसा कि आप जानते हैं, एनडीए गठबंधन है हमारा। इस गठबंधन में 5 पांडव कौरवों से लड़ाई है हमारी। पांडव की सेना एकदम तैयार है। अब रही बात कि सैनिक कौन होंगे और ये निर्णय जल्द ही हो जाएगा। एक कप्तान कौन होंगे, सैनिक कौन होंगे, कौन हमारे योद्धा होंगे, ये सारा जल्द ही आपको सूचना मिल जाएगा। जल्दी पैक। विपक्ष ने इतना बड़ा मुद्दा बनाया वोट चोरी को, क्या उसका असर होते हुए आपको लगता है कि बिहार की जनता क्या उस मुद्दे को एक्सेप्ट करेगी या उसके खिलाफ जाके फिर से इस बार एनडीए को चुनेगी? वोट चोरी का मुद्दा अभी वहाँ बिहार में गए थे, बहुत सारे गांवों का भ्रमण किया है। क्योंकि जमीन का जिसको कोई ज्ञान नहीं है, कांग्रेस वाले जो कांग्रेस के नेतृत्व हैं वो लोग वोट चोरी का मुद्दा उठा रहे हैं। आप गांव में कहीं भी जाएंगे तो ये कहीं किसी के सामने है ही नहीं। ये किसी से भी पूछिए कुछ है क्या, बोलता है कहीं कुछ नहीं है। तुम्हारा वोट है क्या? बोला हाँ बिल्कुल है, वो का नाम है, ये सब लोग ये है, पार्टी में भी बना है। तो ये इश्यू बेकार है, वो कभी बिहार जाते नहीं है, बिहार से लेना देना नहीं है। चुनाव आया है तो थोड़ा गांव में भ्रमण कर रहे हैं, पिकनिक मना रहे हैं, लाइन होटलों पर जाके ऐश कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं। कुछ न कुछ तो मुद्दा चाहिए ना। विकास का मुद्दा तो बिहार में चलेगा नहीं, इसलिए कि वहाँ हर तरफ विकास ही विकास, हर तरफ नीतीश कुमार ही। ये लोग वोट चोरी का मुद्दा उठाया है, जिसका कि कोई आप देख रहे होंगे कहीं कोई वजूद नहीं है, इसका कहीं कोई जनता से सर उखाड़। आपने अभी आरजेडी पे परिवारवाद का एक आरोप लगाया और हम देख रहे हैं पिछले कुछ महीने से जिस तरह से उस परिवार से पहले तेज प्रताप जी अलग हो गए और अब रोहिणी आचार्य के भी बगावती सुर नजर आ रहे हैं, तो क्या आप सोच रहे हैं कि वो एनडीए का पार्ट बनेंगे या इसमें भाजपा का कुछ फायदा है या नुकसान है, और आप एनडीए का जो है उसमें फायदा या नुकसान? फायदा नुकसान हम लोग व्यापार नहीं करते हैं, ये राजनीति है। राजनीति में हम लोग फायदे और नुकसान की बात नहीं करते। इतना जरूर है कि रोहिणी हमारी बेटी है, हमारे प्रदेश की बेटी है। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हाल ही में अपने पिता के जीवन के लिए, लालू यादव के जीवन के लिए उसने किडनी दान किया है। और उसको जिस तरह से सोशल मीडिया पे अपमानित किया जाता है, जिस तरह से भद्दी भद्दी बातों से लोग अलंकृत कर रहे थे अपनी बहन को, बेटी को, ये एक अच्छी बात नहीं है। राजनीति अपने जगह है और मान सम्मान स्वाभिमान अपने जगह। अभी वापस आ जाते हैं दिल्ली में, तो जिस तरह से आपने बताया कि वार्ड के चुनाव होने वाले हैं, तो उसके लिए क्या रणनीति रहेगी? आप एनडीए के साथ लड़ेंगे या इस बार आप खुद से लड़ने जाएंगे, किस तरह से रहेगा उस बारे में बताइए कुछ।
सबसे पहले तो हम लोगों का बिहार, क्योंकि आप जानते हैं कि लंबे अरसे से, लंबे काल से बिहार में हम सत्ता में काबिज है। 2005 के बाद लगातार सत्ता में है। अभी महीने 2 महीने में आपने ही पूछा चुनाव हो जाएगा, तो हम लोग बिहार के चुनाव मजबूती के साथ लड़ेंगे और फिर एक बार वहां से एनडीए की सरकार बनेगी। और उसके बाद पुनः यहाँ वार्ड का चुनाव है, इसके लिए मजबूती से तैयारी करेंगे। जहां तक सवाल है अलायंस का, अलायंस केंद्र में भी है, राज्य में भी है, और मैं भी दिल्ली में अलायंस में चुनाव लड़ा हूँ, वार्ड में भी अलायंस है। और किसी को कुछ पूछना है? हो गया। एक आखिरी संदेश सर जनता के लिए, दिल्ली में भी और बिहार के भी, खासकर जो बिहार वासी हैं उनके लिए एक आखिरी संदेश आपकी तरफ। मैं सबसे पहले तो दिल्ली वासियों को, हमारे प्रदेश के जो लोग यहाँ रहते हैं, प्रदेश वासियों को सर्वप्रथम तो पूजा हमारे सामने है, जो हमारे संस्कृति के लिए बहुत ही महान है। तो मैं उन सभी को दुर्गा पूजा, विजयदशमी और नवरात्रों की हार्दिक शुभकामना एवं बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे, और कहना चाहेंगे कि चुनाव के वक्त में फिर एक बार नीतीश कुमार के लिए आप सभी लोग अपना योगदान दें, सभी लोग अपना संकल्प लें और पुनः एक बार एनडीए की सरकार बिहार में स्थापित करें। धन्यवाद।